आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। तो हम देखेंगे दोस्तों क्या सरकार कर रही है और ये कितना ज्यादा खतरनाक है। भाई देखो, जो कोविड के सीरियस केसेस हैं, वैसे अब 2 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, और जो कोविड के सीरियस केसेस हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन देश में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो क्या करें। देश में ऑक्सीजन दो चीजों के लिए यूज होती है, एक तो हॉस्पिटल्स में जाती है और एक इंडस्ट्रीज में जाती है ना। अब यहां पे इंडस्ट्रीज की सप्लाईज को भी कट करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में डाइवर्ट किया जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आई गेस 1 सेकंड लगेगा। और अगर आपको देखिए कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले इंस्टा पे डाल देता हूं, तो आप यहां से भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस समय लगभग 14,500 के करीब सब्सक्राइबर है। यही वाला ज्वाइन करिएगा। मेरा एक फेक चैनल भी चल रहा है, उसमें शायद 15,500 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो कोविड 19 के एक्टिव पेशेंट्स अब 16 लाख हो गए हैं और इस समय बहुत सारे राज्यों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि पेशेंट्स आते जा रहे हैं। इतनी शॉर्टेज है दोस्तों कि भारत अब 50,000 मीट्रिक टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगा, बाहर से मंगाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टेंडर भी डाल दिया है। महाराष्ट्र की हालत इसमें सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र ने जो 1250 टन पूरी कैपेसिटी यूज कर ली है। जितनी मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल थी महाराष्ट्र यूज कर चुका है। महाराष्ट्र में अकेले लगभग 6.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस है कोविड 19 के, और इसमें से 10% 65,000 से मतलब लगभग 60 से 65,000 के करीब पेशेंट जो हैं दे आर एक्चुअली ऑन दी ऑक्सीजन सपोर्ट। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हालत खराब है। आप इतने लोगों को अगर ऑक्सीजन देना है तो जितनी आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है वो आप यूज करोगे। तो महाराष्ट्र अपनी फुल कैपेसिटी को यूज कर चुका है। इनफैक्ट वो छत्तीसगढ़ से अब ऑक्सीजन ले रहा है, एडिशनल 50 टन छत्तीसगढ़ से, और बाकी 50 टन वो गुजरात से मंगा रहा है। और बाकी अभी जो 100 टन है वो रिलायंस जो गुजरात के जामनगर में प्लांट लगा है वहां से लेगा। मध्य प्रदेश की भी हालत बहुत खराब है। लगभग 60,000 के करीब एक्टिव पेशेंट्स हैं और मध्य प्रदेश को भी डेली 250 टन ऑक्सीजन चाहिए। तो राज्यों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे भी आ रही है ना कि राज्यों के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है जो ऑक्सीजन बनाए। ज्यादातर जो राज्य है वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पे निर्भर है। यूपी सरकार ने तो अब ये भी बोल दिया कि ऑक्सीजन अब हॉस्पिटल में ही मिलेगी। हालांकि मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा ना कि जो पेशेंट हैं जिनकी घर में भी देखभाल हो सकती है वो जाएंगे हॉस्पिटल और फिर बेड्स की कमी होगी। तो मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, सरकार का ये डिसीजन है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के ऊपर ये जो बाकी के स्टेट्स है वो रिलाई करता है ऑक्सीजन के लिए। एमपी क्या कर रहा है? एमपी गुजरात से ऑक्सीजन मंगा रहा है। एमपी ने भी अपनी लगभग फुल कैपेसिटी को यूज कर लिया है। तो दोस्तों, इन सबको देखने के लिए सेंटर ने एम्पावर्ड ग्रुप को अपॉइंट किया है। यह क्या करेगा? यह सप्लाई को देखेगा, एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट को देखेगा, और जहां पे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग है, टोटल 12 स्टेट्स हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। यहां पे ऑक्सीजन को बहुत कमी है यहां पे, और ये एम्पावर्ड ग्रुप ये सुनिश्चित करेगा कि ऑक्सीजन किन स्टेट्स में कभी ना हो। 17,000 टन ऑफ ऑक्सीजन दे विल बी डायरेक्टेड इन 3 बैचेस, 3 बैचेस बनाए जाएंगे। 17,000 टन ऑफ ऑक्सीजन इन 12 स्टेट्स में भेजी जाएगी। तो ऐसा है, लेकिन क्या इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम यह भी है कि हमारे पास स्टोरेज टैंकर्स की भी कमी है। गांव में जाएंगे, अब तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कोविड 19 का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में जा रहा है। फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं था। फर्स्ट वेव में हमको ज्यादा इफेक्ट बड़े शहरों में देखने को मिला था, लेकिन अब ये गांव तक घुस गया है। तो इस बार थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली है। अब कैसे कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है और प्रॉब्लम्स क्या क्या वो देख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन एक हॉस्पिटल में जाता है और एक इंडस्ट्री में जाता है, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स, सब जगह ऑक्सीजन जाता है।
तो ज्यादातर जो ऑक्सीजन हैं अभी जो इंडस्ट्रीज में जाता था वो भी मेडिकल यूज में जा रहा है, और भारत के पास अभी कैपेसिटी 7,000 मीट्रिक टन की है। इतना मेडिकल ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेजर मैन्युफैक्चरर्स कौन है ये भी आप देख लीजिए, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लिंड इंडिया, गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत में प्रोड्यूस करते हैं। आइनॉक्स की बात करें तो हर दिन ये 2000 टन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब आप जरा पीछे चलिए, अब आप देख सकते हैं 2000 टन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है डेली में, एक कंपनी यहां पे प्रोड्यूस कर रही है, और टोटल हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 7000। इसमें से आधे से ज्यादा महाराष्ट्र, एमपी और बाकी जो 12 स्टेट्स हैं, आधे के 70% उन्होंने यूज कर ली है। अब उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उस वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अभी हम 60% जो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है भारत में, उसका 60% हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कैपेसिटी 7000 मेट्रिक टन है, लेकिन 7000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस नहीं होती है। टोटल कैपेसिटी अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम करें, 100% पे काम करें, तो अभी इसका 60% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ज्यादातर जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रोडक्शन है, और भी गैसेस का प्रोडक्शन होता है ना, गैसेस एनर्जी की आपको जरूरत होती है इंडस्ट्रीज में, अभी हमने उसको स्टॉप कर दिया और सिर्फ हम ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स भी इस समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स, अब वो भी मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज को सब बिल्कुल साइड में लगा दिया है और हर कोई मेडिकल ऑक्सीजन दे रहा है। अच्छी बात है, जब मुसीबत पड़ी है तो दोस्तों हर कोई साथ में मिलकर लड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यूनिटी तो देखने में मिल रही है, यहां पे कोई अपने प्रॉफिट का नहीं सोच रहा है। प्रॉब्लम कुछ और भी है। मैन्युफैक्चरर्स लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% प्योरिटी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुरू भी कर दिया है। अब ये बहुत बढ़िया, लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑलवेज बेटर, लेकिन इसको स्टोर किया जाएगा जंबो टैंकर्स में, और उसके बाद इसको कायरोजेनिक टैंकर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। अब आप एक चीज और समझिए, यहां पे लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद पेशेंट को दिया जाता है। इसको जंबो सिलेंडर्स और ड्यूरा सिलेंडर्स में रखा जाता है। फिर ये सिलेंडर्स स्मॉलर सप्लाई के पास जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद जो सप्लाई करेगा उसके पास गए, और फिर उसके बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में जाते हैं। लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारे पास सिलेंडर्स और टैंकर्स की कमी हो रही है, यहां पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये बता रहे हैं। तो इसीलिए तुरंत एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना मुश्किल होगा हमारे लिए। आइनॉक्स ने 2 प्लांट लगाए अभी वेस्ट बंगाल और यूपी में, जिसकी टोटल कैपेसिटी 200 और 150 टन ऑफ ऑक्सीजन है हर दिन की। प्लान यही है कि अगले 2 सालों में और प्लांट लगाएंगे, लेकिन तुरंत प्लांट लगाना, क्योंकि टैंकर्स की भी कमी है, यह हम नहीं कर सकते। सीधा बोल दिया है, दे डू नॉट हैव एनफ जंबो एंड ड्यूरा सिलेंडर्स टू कीप द फ्लो स्टेडी। डिमांड बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है दोस्तों। जो सिलेंडर पहले 100 से 150 का मिलता था, जब आप रिफिलिंग कराते थे तो 100 से 150 में हो जाता था, उसकी कॉस्ट पता कितनी हो गई है? 3 गुना ज्यादा, 500, कहीं कहीं तो 2000 तक रिफिलिंग हो रही है। जहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पे तो 2000 तक रुपए लग रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। और वे ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग इशू है। ट्रांसपोर्टेशन में पहले जहां 3 से 5 दिन लगते थे, अब 6 से 8 दिन लग रहे हैं। 24 घंटे मेडिकल सप्लाईज को हमको भेजना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। और जितना छोटा हॉस्पिटल उतनी रिमोट लोकेशन। गांव में छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ट्रेन की वजह से या रोड्स ऐसी बनी हुई हैं कि ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। पहुंच पा रही है तो लेट में पहुंच रही है। एक इंसान को ऑक्सीजन, अगर एक बीमार इंसान है, कोविड बहुत सीवियर, उसको ऑक्सीजन चाहिए कल, पहुंचेगी 3-4 दिन बाद, तो फायदा क्या हो? तो मर गया। ये कंडीशन खराब है, लेकिन दोस्तों हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन वेस्टेज भी बहुत हो रही है। देखिए, यहां पे हमको यह भी समझना पड़ेगा, डॉक्टर्स को, नर्सेस को यह भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किन पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है।
कुछ लोगों को माइल्ड कोरोना है, उनको भी ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन लगा दो, बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो आप ये भी समझिए कि 20% केसेस एसिम्टोमेटिक हैं, सॉरी सिम्टोमेटिक हैं। ठीक है, मतलब 100 में से 20 लोगों को ही सिम्टम्स आएंगे और इन 20 में से खाली 3 क्रिटिकल होंगे, यानी कि 97, 100 में से 97 पर जो पेशेंट होंगे वो क्रिटिकल नहीं होंगे, और इन 3 में से एक की पॉसिबिलिटी, निश्चित तौर पे नहीं, पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसकी जान चली जाए। तो वही मैं कह रहा हूं, इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है कोविड-19 को, लोग ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो 100 में से 20% ही यहां पे सिम्टोमेटिक है, बाकी किसी को सिम्टम्स ही नहीं या बहुत ही माइल्ड कोरोना होगा। तो इसका मतलब 10 से, हर 100 में से 10, मैक्सिमम 15 पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो एम्पावर्ड ग्रुप ने जिसको बनाया, अभी मैंने बताया ना सरकार ने इसको बनाया है, ये बोल रहा है कि हम 100 हॉस्पिटल्स देखेंगे इन फार फ्लंग एरियाज में जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, और वहां पे हम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट लगाएंगे, जिससे ये अपनी ऑक्सीजन खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि हम हॉस्पिटल्स को आत्मनिर्भर बना दे। अभी हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है, अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर्डल्स आपने देखे। तो इससे अच्छा वहां पे प्लांट लगा दो, और सारे हॉस्पिटल्स में नहीं, कुछ हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करो जहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जहां पे क्रिटिकल केसेस हैं, जो कंटेनमेंट जोन में है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कटेगी, जो डिले हो रहा है वो कटेगा। 162 PSA प्लांट्स जो हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। बहुत अच्छा लगा ना सुन के कि कम से कम चीजें आगे बढ़ रही हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशंस है हमारे पास, क्योंकि हर कोई मिलकर यहां पे काम कर रहा है। हॉस्पिटल्स स्टोरेज टैंक भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो ऑक्सीजन आ तो गई, रखोगे कहां, बड़े बड़े टैंक चाहिए, तो कम से कम 10 दिनों तक सप्लाई हमारे पास रहे। पिछले 1 साल में कुछ सिविल हॉस्पिटल्स ने तो जंबो टैंकर्स बना लिए हैं, ताकि उनको डेली का वेट ना करना पड़े। और यहां पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, MP में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बना रहे हैं कि हम ट्रेन्स का यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम रेलवेज का यूज कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने भी ये बोला है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, कि अगर जरूरत पड़ी तो वी विल एयरलिफ्ट ऑक्सीजन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम प्लेन से ऑक्सीजन लेके आएंगे, लेकिन कमी नहीं होने देंगे। कुछ ऑक्सीजन सरप्लस में है, यस, मैंने बताया कि आयरन और स्टील प्लांट्स में ऑक्सीजन है, वहां पे सरप्लस में ज्यादा ऑक्सीजन पड़ी हुई है, अब उसको भी मेडिकल यूज में भेज दिया गया है। एम्पावर्ड ग्रुप ने यह भी डिसाइड किया है कि आर्गन और नाइट्रोजन टैंकर्स, जिसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस रखी जाती थी, उसको भी, क्योंकि यहां पे टैंकर्स की कमी है, तो उन टैंकर्स को भी ऑक्सीजन के लिए डाइवर्ट कर दो, उसमें भी ऑक्सीजन रखो। पेट्रोलियम और सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्डर को इशू कर दिया है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को लगातार रिफिल करवाते रहो और ऑक्सीजन वेस्टेज ना हो। हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार ये बोल रही है, क्योंकि लीकेजेस होती हैं, कई बार लीकेजेस होते हैं हॉस्पिटल पाइपलाइंस में, जिसको नहीं लगानी उसको भी लगा दी। कंट्रोल में आएगी सिचुएशन दोस्तों, बिल्कुल कंट्रोल में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड को हम जरूर हराएंगे, ये बिल्कुल होगा, साथ में मिलकर लड़ना है। तो ये लेक्चर था, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए काफी काम भी चल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।